हमजा को अब ये हो गया कि उसको उसको ये लगा कि शायद उसकी बीवी के ऊपर किसी ने हमला किया है, कि चलो पता तो करें कि ये बंदी है कौन, कहाँ से आई है, कोई तो जिंदा होगा, कोई तो इसका वारिस होगा, कोई तो कुछ ना होगा। ये बड़ा अच्छा दिखाया है, लाइबा का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया है और बड़ी अच्छी एक्टिंग करी है लाइबा। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मोहरा की एपिसोड 42 43 मेगा एपिसोड ये रिलीज कर रहे हैं एक एक ही दिन में, फ्राइडे के दिन दो एपिसोड रिलीज करते हैं, उसको मेगा एपिसोड कहते हैं, वन आफ्टर द अदर। एक लंबी एपिसोड नहीं है, पहले 42 आती है फिर 43 आती है, वन आफ्टर द अदर। सो मेगा एपिसोड पहले इन्होंने तीन एपिसोड दिखाए थे वीक में, फिर दो की, अब एक ही दिन में दो दिखाते हैं। सो इट डज नॉट मैटर टू मी। ड्रामा जो है 43 पे पहुंच गया, इसको कब का खत्म हो जाना चाहिए था। थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है, थोड़ा सा ये है कि लंबी लंबी कब बातें चल रही हैं, डिस्कशन सेम एग्जैक्ट दोबारा तिबारा चुबारा हो रहे हैं, एक ही चाल को कभी इस तरफ से पलट के बात कर रहे हैं, कभी उस तरफ से पलट के बात कर रहे हैं। तो ड्रैगिंग तो शुरू हो गई डेफिनेटली फ्रॉम पास्ट 5 एपिसोड्स। कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं करा अलीजे ने भी और सिकंदर ने भी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जो कहकर सिकंदर इतनी हिट्स ले क्यों रहा है इस लड़की के हाथों। ये तो दिखाया था एक बड़ा वाइल्ड किस्म का, उसका दिमाग घुमा रहता था और लड़कियों को यूं 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 निपटाता था। ये अलीजे की इतनी हिट्स क्यों बर्दाश्त कर रहा है और अभी तक इसको वो क्यों नहीं हुआ जो मैं चाह रही थी कि ये करे। मैं आपको बताऊंगी कि क्या जो इसने 43 एपिसोड के आखिर में जाके किया है, जो मैं पिछले 7 8 एपिसोड से कह रही थी कि खुदा का वास्ता है वो कर लो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये हो क्यों रहा है तुम्हारे साथ। सो वो इसने 43 के, मैं बताऊंगी आपको कि 43 के एपिसोड में इसने किया है, जो कि बहुत पहले कर देना चाहिए था सिकंदर को। एनीवेज, सिकंदर की बीवी ने सिकंदर की मदद करने की कोशिश की कि इसको मैं रास्ते से हटा देती हूँ। अपनी देवरानी हुई जेठानी हुई, आई थिंक जिठानी है, बड़े भाई की बीवी, हाँ। तो जिठानी को मैं अपने ऐसा करती हूँ, गैस का पाइप लीक कर दो, पुराने जमाने वाली मेंटेलिटी की, गैस का चूल्हे में आग लगाएगी, बहू सड़ जाएगी, है वो वाली कहानी। इतना बड़ा घर है, अक्ल के नाखून लो, जब आप घर के अंदर पाइप लीक करोगे तो घर भी तो फटेगा ना साथ में। तुम क्या सुपरमैन हो जो तुम बच जाओगे और वो फटेगी अकेली, पूरा घर फटेगा, लाजम सी बात है। एनीवेज, उसने ये अक्लमंदी के नाखून नहीं लिए और सास साहिबा भी उसके साथ मिल गई, खैर वो बच गई। और वो अक्लमंद है, उसको पता चल गया कि ये उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट है, तो उसने ये वाकया लेके पहले अरीशा के रबिट इन किया, फिर सास को सुनाई बातें, फिर डाइनिंग टेबल पे, जो कि बहुत ही कॉमन किस्म का सीन है इस ड्रामे में। लाइक हर एपिसोड में एटलीस्ट 2 टाइम्स और मे बी 1 टाइम ये हमदानी फैमिली डाइनिंग टेबल पे बैठ के जरूर गप्पे मार रही होती है। लाइक गप्पे क्या मार रही होती है, अलीजे दबे लफ्जों में सिकंदर को और अरीशा को जलील कर रही होती है। बहुत दफा ये सीन हो चुका है। अब मुझे लगता है इनको थोड़ी सी लोकेशन चाहिए, पूल साइड पे बैठ के जलील कर लें, डाइनिंग रूम में बैठ ड्राइंग रूम में बैठ के जलील कर लें, कहीं और बैठ के जलील करें, पता नहीं इनको खाते हुए जलील करने की क्या जरूरत है। एनीवेज, तो सिकंदर और अरीशा को उसने खूब दबे लफ्जों में जलील किया है। हमजा को अब ये हो गया कि उसको उसको ये लगा कि शायद उसकी बीवी के ऊपर किसी ने हमला किया है। तो उसने पूछा कि तुम्हें किसी पे शक है, तो उसने उस वक्त हमजा को तो नहीं बताया, लेकिन सिकंदर थोड़ा सा हड़बड़ा गया। तो उसने अपनी बीवी को कवर करने के लिए एक्चुअली वो गया अलीजे के पास और उससे रिक्वेस्ट की, फर्स्ट टाइम एवर, कि तुम प्लीज हमजा को ना इस बात का बताना मत कि अरीशा ने ये हरकत की थी। वो बंदी उल्टी इस पे पड़ गई कि वो जो तुमने गर्लफ्रेंड की लड़की रखी हुई है सारा वट, उसकी तस्वीरें उसकी वीडियोस जिसको तुम लेके ब्लैकमेल करो उसको डिलीट करो। उसने कहा मैं तो डिलीट नहीं करूंगा, धमकी दोगी तो डिलीट नहीं करूंगा, रिक्वेस्ट करो तो शायद मैं डिलीट कर दूं। तो उसने तो रिक्वेस्ट नहीं की, उसने कहा अगर तुम नहीं डिलीट करोगे तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी ना कि तुम्हें लक पता जाएगा। एनीवेज, वही बात खत्म हो गई, आई गई हो गई बात। मैंने कहा चलो देखते हैं अलीजे क्या ही करेगी। अलीजे साहब ने इतनी फुर्ती का मुजाहरा कि उन्होंने जो वीडियो बनाई थी उस लड़की के साथ जिसकी रेस्टोरेंट बैठी, वो उसकी बीवी को फॉरवर्ड करती। बीवी भी अब, क्योंकि बीवी भी कमीनी है, इसने याद है आपको शुरू शुरू में जब ये कॉलेज में पढ़ा करते थे, ऐसी क्लास फेलो हुआ करती थी, इसने एक्चुअली असिस्ट किया था अनुषे के साथ इसकी फर्स्ट मैरिज सिकंदर की, जो नाइट स्पेंड की थी ऑल दैट। तो अरीशा उसमें इन्वॉल्व थी। तो ये इसको पहले से पता है कितना कमीना आदमी है। तो इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उसकी ये वीडियो देख के, लेकिन थोड़ी सी तिलमिलाई, थोड़ी सी घबराई, उसको थोड़ी शर्मिंदगी हुई अलीजे के सामने। लेकिन
उसका खास फर्क नहीं पड़ा, अपने मियाँ से वीडियोस डिलीट करवा दी, ये वो फलान ढिमाका। सिकंदर की ह्यूमिलिएशन पे ह्यूमिलिएशन हो रही है। सिकंदर के पैसे बंद कर दिए अलीजे ने, क्योंकि वो हेड ऑफ फाइनेंस है इस कंपनी की, तो उसने चेक्स बाउंस हो रहे हैं, उसने अपने ससुर को भी अपने साथ मिला लिया। सिकंदर के समझ चलें गर्दन के इर्द गिर्द जो कहते हैं ना फंदा, वो टाइट पे टाइट किए जा रही है। उसका पैसा बंद कर दिया, बीवी के हाथों जलील करवा दिया, भाई के हाथों जलील करवा दिया, तो बाप के हाथों कंपनी में कुत्ते से हैसियत रही। उसको एक्चुअली कुत्ता बोल भी दिया इसने, एक मिसाल दी कि अगर ऊंट बैठ भी जाए तो कुत्ते से ऊंचा ही होता है, और इसमें तुम दूसरे वाले हो, लाइक लिटरली इसने ऐसे ये सेंटेंस थे एक्चुअली। तो बहुत तपा रही है उसे, जलील कर रही है। तो अब मुझे लगता है कि वो जो इस पे हमले वाला काम है, जो कहता है आई विल किल हर, तो मुझे लगता है वो अब अनकरीब होने वाला है कि इसको हमला करवा देगा। लेकिन जो मैं चाह रही थी कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि लड़की तुम्हारी दुश्मन हुई पड़ी है, तुम पे हमले करा रही है, तुम्हारे साथ इतना बुरा बुरा कर रही है, पता तो करो ये तुमसे इतनी दुश्मन तुम्हारी क्यों है। कोई भी भाभी घर में आके जेठानी घर के अंदर सियासतें करेंगी ना, तुम पे ऐसे कोई हमले तो नहीं करेगी ना कोई तो रीजन है ना, ये बंदी तुम पे इतने हमले कर रही है और खुले आम हमले कर रही है। तो पता करो कहाँ से ये पैदा हुई है, कहाँ से टपकी, आसमान से तो नहीं टपकी, कोई बैकग्राउंड तो होगा, कोई कहानी तो होगी, कोई बैकड्रॉप तो होगा। फाइनली सिकंदर साहब के दिमाग में ये बात आई कि चलो पता तो करें कि ये बंदी है कौन, कहाँ से आई है। कोई तो जिंदा होगा, कोई तो इसका वारिस होगा, कोई तो कुछ ना होगा। तो पहले वो कब्रिस्तान पहुंचा, वहां पे कब्रों का देखा, कब्रों के ऊपर तो कोई नाम वाम नहीं लिखा हुआ था, सो वहां बचत हो गई। फिर जनाब ये गए वो यतीम खाने जहाँ जाती है ये डोनेशन देने, वहां गए। उन लोगों ने भी इसकी आइडेंटिटी लीक करने से इनकार कर दिया। दैट इज अ गुड स्मार्ट मूव। वहां से भी सिकंदर वापस आ गया। अब इन्होंने टास्क लगाया अपने बंदे को कि जहाँ पे ये फ्लैट पे रहती थी ना, वहां जाओ, वहां से पता करो। तो अब ये नेक्स्ट पते थे, वो उस फ्लैट पे जाते हैं, उसके आसपास लोगों से पता करते हैं कि कितना कुछ पता चलता है अलीजे के बैकग्राउंड के बारे में सिकंदर को। तो अब ऑलमोस्ट दम पे है, लाइक दम बिरयानी समझ लें आप, दम पे रख के तैयार होने वाली है। तो अब सिकंदर को अब पता चला, तो अब पता चला तो खुलने वाला है ये पोल अलीजे का कि ये इसकी इतनी दुश्मन है क्यों। आखिर फाइनली वो बात अब खुलने वाली है। और मुझे मुझे ये खतरा है कि ये ना हो कि ये बात खुलने से पहले कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाए कि हमजा और अलीजे की आपस में अनबन हो जाए, या इसको ये यानी कि कुछ ऐसा मामला हो जाए कि इनका रिश्ता ब्रेकअप हो जाए, तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हमजा को एतमाद में रखना अलीजे के लिए बहुत ज़रूरी है, उस घर में रहने के लिए उसको हमजा एज अ पपेट चाहिए ही चाहिए। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुकी है। आई नो 45 एपिसोड्स होंगे, दैट इज टू मच। मैं 30 के बाद मुझे हर ड्रामा बुरा लगने लग जाता है, वो ड्रामा कितना भी अच्छा हो। तो अब लाइक हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट 15 एपिसोड, 13 एपिसोड ऊपर चले गए उससे। सो मुझे तो लगता है ये खत्म हो जाना चाहिए था 5-7 एपिसोड पहले, बट लेट्स सी। थोड़ा स्लो है, थोड़ा ड्रैगिंग है, थोड़े से रिपीटेटिव सीन्स हैं चल रहे हैं, लेकिन आई वांट टू फिनिश दिस ड्रामा, आई वांट टू सी इट थ्रू कि भाई देखे तो सही ना आखिरकार ये पोल खुलती कैसे है, अलीजे आखिर तक कैसे इसको अंजाम तक पहुंचाती है। बड़ा अच्छा दिखाया है, लाइबा का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया है और बड़ी अच्छी एक्टिंग करी है लाइबा। एक्चुअली आगा अली की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, ही इज़ अ वेरी कंट्रोल्ड काइंड ऑफ फ्रीक, हंसता रहता है, और व्हेन ही गेट ह्यूमिलिएटेड ही स्टार्टेड स्माइलिंग। तो मुझे वो बड़ा अच्छे टचेस लगते हैं, अच्छे हम। बेचारा मिकाल जुल्फकार तो बहुत ही पथेटिक लग रहा है, लाइक लिटरली कोई सबसे ज्यादा बेचारे का थका हुआ रोल उसी का है। सो एनीवेज ड्रामा ओवरऑल इज प्रिटी एंटरटेनिंग, प्रिटी गुड स्टिल। थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन जो लोग शुरू से इस ड्रामे को देख रहे हैं दे स्टिल वांट टू सी के अलीजे कैसे सिकंदर को अंजाम तक पहुंचाती है। तो डेफिनेटली मसाला टीवी है, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा फन है इस ड्रामे में अभी भी बाकी। तो लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू एंड अबाउट दिस ड्रामा। आपको क्या पसंद आया इन 2 एपिसोड में, 42 और 43 में। ओके।